आप मान रहे हैं कि जेपी के मूवमेंट से भी बड़ा मूवमेंट है प्रशांत किशोर? बिल्कुल। जेपी का मूवमेंट जो था वो राजनीतिक क्षेत्र का मूवमेंट था, ये सामाजिक इशू भी है। ये पहली मर्तबा जनता अपने बच्चे का चेहरा देख करके वोट दे रही है, तो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि जो जेपी का मूवमेंट था वो पटना के गांधी मैदान, पटना ने उतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी थी, लेकिन आप जाएं, आप देखिए प्रशांत किशोर जी की एक एक पंचायतों में जो सभाएं हो रही हैं, उसमें क्या भीड़, हम भाड़े पर किसी को बुला रहे हैं क्या? ये जात के नाम पर कोई आ रहा है? आप पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। बात करेंगे आज बिहार विधानसभा के 4 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के बारे में, क्योंकि जिन सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है वो सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और वहां पर महागठबंधन एनडीए के जो उम्मीदवार पहले से चुनाव जीतते रहे हैं उनको हराना, उनको पछाड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जन सुराज एक नई पार्टी है, 2 अक्टूबर को इसका जन्म हुआ है। हालांकि 2 साल से पैदल यात्रा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन पार्टी तो 2 अक्टूबर को ही बनी है और ठीक उसी महीने चुनाव मैदान में उतर गए हैं। 4 सीटों पर उम्मीदवार दे दिया है। अभी मेरे साथ जन सुराज के नेता हैं, प्रवक्ता हैं सैयद मसूद्दीन जी। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ लड़ाई में हैं। आपकी पार्टी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर को और ऐलान कर दिया चुनाव में उतरने का, 4 सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव। कहाँ कहाँ पार्टी आपका लड़ाई में है? देखिए, मेरी पार्टी, आप तो उसके गवाह हैं कि 2 अक्टूबर 24 को पटना के में ही इसकी का स्थापना अधिवेशन आयोजित हुआ था और उसी महीने में 24 नवंबर और 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को नॉमिनेशन हमारा चारों विधानसभा उपचुनाव में हो गया है। आपको नहीं लगता कि जल्दी है? आपने बहुत जल्दी कर दिया है, बड़ी चुनौती ले ली है समय से पहले। नहीं, चूँकि संगठन ये हम लोग पार्टी बन चुकी थी तो हम लोग इग्नोर भी नहीं कर सकते थे ना। जंग का ऐलान हो गया था तो मैदान जंग छोड़ के भाग कैसे सकते थे? बहुत ऐसी पार्टियां हैं जो जानती हैं, परिस्थिति समझती हैं और उपचुनाव लड़ने से परहेज भी करती हैं, लेकिन आपकी पार्टी तो गठन के तुरंत बाद मैदान में उतर गई है, तो मुश्किल तो आ रही होगी। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। चूँकि देखिए, हमारा ये है कि जिस दिन स्थापना हुआ है हमारी पार्टी का 2 अक्टूबर को, तो हमारे पीके कनेक्ट ऐप पर जब जाएंगे तो 1 करोड़ 7 लाख लगभग हमारे संस्थापक सदस्य। कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है बिहार का कि जहां 5,000 से कम हमारे संस्थापक सदस्य हों, मिनिमम संस्थापक सदस्य। जिन सीटों के लिए चुनाव हो रहा है वहां तो पीके गए भी नहीं हैं, पदयात्रा भी नहीं की है, वहां आपके सदस्य भी बहुत ज़्यादा नहीं है। नहीं, आपको मैं बता दूं कि ये सच्चाई है कि गंगा इस पार में, चाहे वो शाहाबाद कमिश्नरी का इलाका हो या अंग का इलाका हो, मगध का इलाका हो, इसमें पदयात्रा नहीं हुई है। गंगा इस पार में पदयात्रा नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद हमसे जुड़े हुए जो परिवर्तन की जो बयार पूरे बिहार में है, जो परिवर्तन का एक माहौल है, लोग चाहते हैं। 10 मार्च 1990 को श्री लालू प्रसाद जी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद 1997 में उनकी श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनी। फिर 2005 में नीतीश कुमार जी। तो भाजपा के समर्थन से कभी नीतीश कुमार जी, कभी राजद के समर्थन नीतीश कुमार जी, लालू जी भी भाजपा के समर्थन से ही 90 में आए। तो भाजपा हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, राजद हो, इनसे बिहार की आवाम उब चुकी है और एक नया टेस्ट, पॉलिटिकल स्वाद बदलना चाहती है, पॉलिटिकल भोजन नया। मानते हैं कि इन 4 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है इसमें से 4 सीटों पर अगर आपकी पार्टी हार जाती है तो मान जाएंगे कि जनता ने नकार दिया? देखिए, जनता का जो फैसला होगा उसको हम ये करेंगे, लेकिन हम आपको पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि किसी भी जो जात आधारित बिहार में जो राजनीति हुई है लगातार 35-36 सालों से, उसके बावजूद अभी हमारी परसों बात हो रही थी, जो हमारे बेला विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं श्री ललन यादव जी, बिहार सरकार में के कमिश्नर से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे यादव समाज के भी का नौजवान जो 30 साल से कम उम्र का है, वो एकदम उतावला है जन स्वराज के साथ सहयोग करने को, वोट करने को, जन स्वराज से जुड़ने को और परिवर्तन चाहता है। मैंने स्वयं इमामगंज में 5-6 दिनों तक जा कर के और देखा, मुसहर सब समाज के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो 30-35 साल के लोग हैं, उन नौजवानों में भी एक नई चेतना का संचार हुआ है। बेलागंज में भी गया था और वहाँ जो मुसहर समाज के लोग हैं, माझी समाज के लोग हैं, माझी जी से नाराज़ हैं, क्योंकि माझी जी से बड़ी उम्मीदें भी हैं
केंद्र में मंत्री हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो उम्मीदें ज़्यादा हैं, नाराज़गी भी है और दीपा मांझी को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन ये इतना ज़्यादा नाराज़गी नहीं है कि जनसुराज वहाँ चुनाव जीत जाए, प्रभावित कर सकता है चुनाव को। नहीं नहीं, देखिए वो तो सुनिश्चित है। इमामगंज में कहीं कोई लड़ाई, हम अनपैरेलल हैं, हम हमारे टक्कर में कोई नहीं है। आप अच्छे देखिए, वहाँ एक शकरबंधा पंचायत है। शकरबंधा पंचायत में मैं जब गया और डोर टू डोर मैं घूम रहा था, तो वहाँ पर लोगों ने वहाँ आज जो हम AI के दौर में हम हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, वहाँ पर अभी जियो का, एयरटेल का, BSNL का किसी का टावर नहीं। वहाँ के लोग संचार क्रांति जो है बिहार में, भारत में जो संचार क्रांति की बात करते हैं लोग, उस संचार क्रांति से वंचित है। वो भी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है। वहाँ सरकार ने थाना भी बनाया है, वहाँ पे CRP का कैंप भी है। सारे कुछ के बावजूद ये आम जनता संचार की सुविधा से वंचित है। कहा तो ये जा रहा है कि वहाँ जनसुराज की वजह से RJD को मौका मिल सकता है, RJD जीत सकता है। नहीं देखिए, RJD में तो क्या, RJD का तो देखिए जो MY समीकरण है, तो M तो उनसे प्रशांत किशोर जी की शख्सियत से और से इतना मुतासिर। और आपने देखा होगा कि 15 जुलाई को पटना के हज भवन में और 1 सितंबर को पटना के बापू सभागार में बिहार के मुसलमानों का जो सम्मेलन, लीडरशिप का जो सम्मेलन था, चूँकि प्रशांत किशोर जी की है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज़ द की ऑफ ऑल टाइप डेवलपमेंट, हर तरह के विकास की चाबी का नाम सत्ता है। तो मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में जो 35-36 साल से ये लालू परिवार शोषण दोहन कर रहा, वोट लेता है और सरकार में यही रहेंगे, उप मुख्यमंत्री रहेंगे, पथ निर्माण विभाग के मंत्री यही रहेंगे, RO के यही रहेंगे, पर्यटन के विभाग के यही रहेंगे, माइंस के यही रहेंगे, शिक्षा के रहेंगे। मुसलमान को मूत्रालय, शौचालय, अल्पसंख्यक कल्याण ही मंत्रालय इनको देना है। फिर भी मुसलमान की मजबूरी है कि BJP को हराना है, NDA को हराना है, तो RJD के साथ ही रहना है। देखिए कहीं कोई मामला नहीं। आप देखिए जैसे इमामगंज की चर्चा आप कर रहे हैं, इमामगंज में दीपा मांझी आज 3रे नंबर में है। बता दें आपको, आपकी लड़ाई किससे? हमारी लड़ाई वहाँ पर राजद से है। राजद को यादव का 50% वोट मिल रहा है और चूंकि वो मुसहर समाज में लोकल है, तो उनका मुसहर समाज का भी उनको मेजर वोट मिल रहा है। जो 100% मेजर वोट मुसहर समाज का जो मिल जाता था मांझी जी को, मांझी जी आज मुसहर समाज में 3रे नंबर पर हैं। ये बात सच्चाई है कि मुसहर समाज का मेजर वोट राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हैं वहाँ पर उनको मिल रहा है। और उसके बाद जो यूथ है मुसहर समाज का, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो 30-35 साल की आयु का है, वर्ग का है, वो सब हमारे साथ है। मांझी जी लड़ाई में मांझी नहीं है। नहीं, बिल्कुल लड़ाई में मांझी जी नहीं है। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र की सच्चाई है कि इमामगंज में वहाँ मांझी जी नहीं है। बेलागंज में कहा जा रहा है कि लड़ाई में नहीं है। 35-36 साल से श्री सुरेंद्र यादव जी 1990 से वहाँ के MLA रहे हैं और उनका दबदबा रहा है। इस बार कसमसाहट है, चुपचाप स्कूल बैग छाप के मूड में है बेलागंज की जनता। समाज के हर वर्ग में लग रहा है कि ये जो जन स्वराज है, एक नई सोच, एक नई संकल्प। एक बात मानिएगा आप कि जैसे ही उनको लगेगा कि जन स्वराज JDU को हरा नहीं पाएगा, सुरेंद्र यादव ही हरा पाएंगे, क्या मुसलमान जन स्वराज के लिए वोट करेंगे? उनकी प्राथमिकता तो है NDA को हराना। मुझे आपको बताया नहीं भाई करना है। आप बिहार के एक सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं। आज से नहीं, जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से आपको देखते रहे हैं। आप भी गए हैं वहाँ, आपने लोगों से बात की है, आपको क्या लग रहा है? आप प्रभाव है आपका, लेकिन प्रभाव है, प्रभाव होना और चुनाव जीतना दोनों दो चीज है। आपके प्रभाव से JDU कहीं नहीं जीत जाए, RJD के गढ़ में उसकी जीत ना हो जाए। देखिए आज के डेट में 80% माइनॉरिटी वोट प्रशांत किशोर जी के साथ है। प्रशांत किशोर जी का चेहरा देख करके इमामगंज में खड़ा है, बेलागंज में भी है। और बेलागंज में समाज के अत्यंत पिछड़ा, अब रामबली सिंह, श्री रामबिलन सिंह चंद्रवंशी जो पूर्व MLC हैं, वो कई गांव को घूम के आए थे। वो बता रहे थे 3 दिनों पहले हमको कि काफ़ी झुकाव है उनके चंद्रवंशी समाज के लोग, नोनिया समाज के लोग, इन लोगों में काफ़ी अच्छा झुकाव जन स्वराज के प्रति है। इससे समाज का हर वर्ग हमको वोट दे रहा है। चूँकि हाँ पहली मरतबा बिहार में हो रहा है कि ज़ात के नाम पर नहीं, धर्म के नाम, मंदिर मस्जिद के नाम पर नहीं, जात पात के नाम पर नहीं, एक एजेंडा है जो विकास का एजेंडा है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास का जो एजेंडा है, नई लीडरशिप उभारने का एजेंडा। देखिए जन स्वराज सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही है। जन स्वराज बता दें आपको, ये 2 साल से हमारा जो काम हो रहा है, 2 अक्टूबर 2022 से जो पदयात्रा शुरू हुई,
हम एक एक वार्ड में वार्ड मेंबर, पंच का सदस्य भी कल जन स्वराज के बैनर तले चुनाव लड़े, उस स्तर पर लीडरशिप उभरे। पंचायत समिति में, मुखिया में, सरपंच में, ज़िला परिषद में हम सबकी लीडरशिप पैदा कर रहे हैं। और जो लोग लीडरशिप, इस तरह की सारी लीडरशिप हमारे साथ खड़ी है। और चारों विधानसभा चुनाव में आपको हम पूरे दावे के साथ कर सकते हैं कि जन स्वराज का साइलेंट वोटर है, वो बोल नहीं रहा है, साइलेंट वोटर है और वो जन स्वराज के साथ। अब रामगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। रामगढ़ की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो गई है और बीएसपी का वो क्षेत्र है, प्रभाव क्षेत्र आप भी जानते हैं। बीएसपी के विधायक वहाँ से चुनाव जीतते भी रहे हैं। आरजेडी का भी गढ़ है भाई, आरजेडी के जगदानंद वहीं से हैं, उनके बेटे सुधाकर चुनाव जीते थे, अब उनका भाई चुनाव लड़ रहा है। वहाँ आप कहाँ हैं? देखिए, वहाँ भी जो हाल सुरेंद्र यादव को सामना करना पड़ रहा है बेलागंज में कि बाप के बाद बेटा, तो श्री जगदानंद सिंह जी बिहार सरकार के मंत्री रहे, अभी राजद के अध्यक्ष हैं, उनके बेटा एमएलए, उसके बेटा लोकसभा के सदस्य, फिर दूसरा बेटा, एक बेटा एमएलसी का चुनाव लड़के हार गया। तो जनता अब उससे निकलना चाहती है, इस बाउंड्री से जनता निकलना चाहती है। और वहाँ भी परिवर्तन की जो बयार बह रही है, परिवर्तन की जो हवा है, उस हवा से रामगढ़ अलग नहीं है। वहाँ भी जन स्वराज काफ़ी मजबूती के साथ लड़ रहा है। और हमारा जो वहाँ पे उम्मीदवार है कुशवाहा साहब, वो पुराना वर्कर है, चुनाव भी वो लड़े, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, उनको भी समाज के सभी वर्गों में उनकी पहले से पकड़ है। समाज का हर वर्ग, सिर्फ उनके स्वजातीय ही नहीं, समाज के पहले से जिन लोगों से उनकी संबंध रहा है। लड़ाई वहाँ किससे है बताइए जरा हमको, बीजेपी से है कि बीएसपी से है कि आरजेडी से? नहीं, वहाँ पर देखिए त्रिकोणात्मक संघर्ष है और उसको इग्नोर नहीं किया सकता है। हम वहाँ चतुर्थ कोणीय संघर्ष वहाँ पे है, ये सच्चाई है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिल सकता? इसका फायदा बीजेपी को बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसका फ़ायदा, चूँकि सबके पास अपना अपना वोट है, फिक्स वोट है कि ये इसका है। हमारा चूँकि समाज के हर वर्ग के लोग, हम क्या स्वर्ण वर्ग के लोग हों, क्या दलित समाज के लोग हों, क्या माइनॉरिटी के लोग हों, हर वर्ग के लोग हमको वोट दे रहे हैं। इसलिए हमारा जो मिसलेनियस वोट है, जो समाज के सभी वर्गों का वोट है, वही एक इनकलाब लाएगा। उसी तरह जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल को 70 में 67 सीटें आई थी, लोग कोई कहता था कि 70 सीटें आएंगी, 67 सीटें आएंगी। दिल्ली और बिहार में बहुत फर्क है। आप भी पुराने नेता हैं, आपको भी बहुत अनुभव है। दिल्ली और बिहार में बहुत फर्क है। अच्छा, आपको हम बताना चाहेंगे, आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए बताना चाहेंगे, यूपी में एक मरतबा मायावती अपने लड़ रही थी चुनाव, तो लोग कहता था 40 सीट आएगी, 50 सीट आएगी। जब रिजल्ट आया, कोई कहता ही नहीं, किसी के गले, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया या किसी मीडिया में भी कोई बात किसी के गले नहीं उतरता था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मायावती को 207 सीटें रही थी। वो बहुत सा ऐसा वोटर है। देखिए, बिहार में जो आतंक की स्थिति बनी रही है, जो उन्माद की स्थिति बनी रही है, जिस तरह बेला में सुरेंद्र यादव, जिनके बारे में पटना हाईकोर्ट के सीटिंग जज ने अपने इजलास में कहा कि अच्छा वही सुरेंद्र यादव, आप समझ सकते हैं। तो जनता भी तो उसको समझती है ना। तो जनता समझती तो 30 साल तक वो लगातार चुनाव जीतते, उसका साम दाम दंड भेद, क्या बोल रहे हैं तीसरा नेत्र, किस पर तीसरा नेत्र खोलेंगे? वो जो बोल रहे हैं तीसरा नेत्र, जनता से कोई बड़ा होता है क्या? जनता बता देगी कि क्या होता है। वो कह रहे हैं कि तीसरा नेत्र खोल देंगे सुरेंद्र यादव। और तरारी में माले वाले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा नहीं होने देते हैं। कितनी मुश्किल हो रही है। नहीं, देखिए एक बात जान लीजिए, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। हम इसी जड़ता से बिहार को निकालना चाहते हैं। और निश्चित रूप से हम जनता का व्यापक समर्थन हमको मिल रहा है और एक नूर पैदा होगा, सियासी नौर पैदा होगा। श्री प्रशांत किशोर सियासत के आसमान का एक ऐसा चिराग है, एक ऐसा सितारा है जिसने देश में बड़े बड़े राजनीतिक बदलाव लाए हैं। तो बिहार भी निश्चित होता है कि ठीक है, लंबी लड़ाई है। और हम आपको बता दें कि जो 2 अक्टूबर 2022 से मेरी पदयात्रा 5500 गांव में हुई है बिहार में, 5500 गांव में, गांव टोलों में। और तो उसमें गंगा इस पार में कहीं पदयात्रा नहीं हुई है। तो थोड़ी हमको परेशानी हो रही है इसमें, सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह लोग स्पॉन्टेनियस रूप से हमसे जुड़ रहे हैं, हर गाँव में जहाँ चले जाइए लोग देखते हुए कहते हैं अच्छा प्रशांत किशोर बैग छाप, ये नारा प्रशांत किशोर एक नया काम कर रहे हैं। बिहार में कोई वैसा काम नहीं कर रहा है। लेकिन हम मानते हैं कि नहीं, कि नीतीश कुमार जब तक बीजेपी के साथ हैं, नीतीश कुमार जब तक आरजेडी के साथ हैं, कुछ हो नहीं सकता है खास बिहार में। देखिए, श्री प्रशांत किशोर जी जो मेहनत कर रहे हैं, मैं भी राजनीतिक कार्यकर्ता रहा हूं, मैंने आज तक किसी को, एक बड़े नेता को और एक
पार्टी के सृजनकर्ता को इस तरह की मेहनत करते नहीं देता। हम उनको सैल्यूट करना चाहते हैं उनको कि भाई बदलाव के लिए ये समर्पण है, ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से ये जो मेहनत का जो जज्बा है वो इस जज्बे से बहुत कुछ होगा। लेकिन 4 में से एक भी सीट नहीं जीते, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल होकर के 4 में से एक भी सीट नहीं जीते तो क्या भगदड़ नहीं मचेगी पार्टी के अंदर? क्या ये लोग नहीं कहेंगे कि चले थे तिस्मार खान बनने और क्या हो गए? नहीं, देखिए वो सब कुछ नहीं है। हमारे नेता ने तो खुले मंच पर कहा है कि 2025 को क्या मैं 2024 में ही सेट कर दूं। तो निश्चित रूप से इसी संकल्प के साथ हम आपको बताते हैं, ये दृढ़ निश्चय दृढ़ संकल्प है हमारे नेता को, एक एक कार्यकर्ता का जो जुनून है, ये जुनून जो है वो जुनून ज़रूर इनकलाब बर्पा करेगा। चूँकि जो लोग हैं कहीं ना कहीं कोई पैसा के कारण आ रहा है, कोई अपने ज़ात के कारण आ रहा है। मेरे साथ तो समाज का हर वर्ग का लोग, एक लगता है कि जेपी ने जो क्रांति थी, संपूर्ण क्रांति का जो मूवमेंट था, उस तरह का एक बदलाव उस वक्त इतना समर्थन नहीं था लोगों का गांव-गांव में। हमारे साथ तो बहुत से आप मान रहे हैं कि जेपी के मूवमेंट से भी बड़ा मूवमेंट है प्रशांत किशोर? बिल्कुल। जेपी का मूवमेंट जो था वो राजनीतिक क्षेत्र का मूवमेंट था, ये सामाजिक इशू भी है। ये पहली मर्तबा जनता अपने बच्चे का चेहरा देख करके वोट दे रही है। तो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि जो जेपी का मूवमेंट था वो पटना के गांधी मैदान, पटना ने उतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी थी, लेकिन आप जाएं, आप देखिए प्रशांत किशोर जी की एक एक पंचायतों में जो सभाएं हो रही हैं, उसमें क्या भीड़, हम भाड़े पर किसी को बुला रहे हैं क्या? ये जात के नाम पर कोई आ रहा है? आप रामगढ़ की चर्चा कर, कल जो लालू के युवराज हैं कल घूम रहे थे रामगढ़ में, तो क्या हश्र हुआ उनका? भीड़ नहीं जुटी उनको ये सड़क पर अपनी यात्रा निकालनी पड़ी, जनसभा नहीं हुई उनकी। चलिए, तो बहुत उम्मीद है आपको उपचुनाव। बिल्कुल हम पूरे आशान्वित हैं और एक इनकलाब जो बिहार में आने वाला है, वो इनकलाब निश्चित रूप से बिहार में एक नई तब्दीली लाएगा, सियासत में नई लीडरशिप का उभार होगा। एक सवाल अब आ ही गए तो पूछ ही लेते हैं। आपके पार्टी के लोग ही शिकायत कर रहे हैं कि आईपैक वालों ने कब्जा कर लिया है जनसुराज पर, और पॉलिटिकल वर्कर को, लोकल पॉलिटिकल वर्कर को फ्रंट फुट पर खेलने ही नहीं दे रहे हैं, हर जगह आईपैक है आगे। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। आईपैक के लोग सारी सुविधा सारा चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि कौन नेता जा रहे हैं, किस क्षेत्र में हैं, इनकी योग्यता किस गांव में है, इनकी किस पंचायत में है। तो एक सिस्टम चाहिए। तो आईपैक के लोग सिस्टम से लैस हैं। और हमारे पास 2015 से जो पटना में ऑफिस है, तो हमारे पास एक एक पंचायत का पहले से बना हुआ कि कहाँ विकास का कौन सा, कहाँ स्कूल की आवश्यकता है, कहाँ पर लोकल जो वर्कर होते हैं पॉलिटिकल, उनको फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए, तभी माहौल बनेगा। आप मानते कि नहीं? बिल्कुल। ये बात मान लीजिए कि हम लोग शुरुआत में थोड़ी परेशानियां हमको हुई हैं। अक्टूबर के महीने में चूँकि नॉमिनेशन, फिर 29 तारीख को 28-29 को मिला ये चुनाव चिन्ह, तो थोड़ी परेशानियां नवंबर में रही हैं, लेकिन अक्टूबर में रही हैं, लेकिन नवंबर में कोई परेशानी नहीं है। और हर क्षेत्र के स्वस्फूर्त कार्यकर्ता, विभिन्न दलों के लोग, अब तो राष्ट्रीय जनता दल बोल रहा है मेरा डाटा खत्म हो रहा है। अरे भाई, तुम्हारे लोग में भगदड़ मची हुई है, तुम्हारे लोग आ रहे हैं और हम लोग ये सब क्यों काम करेंगे? हमारे पास तो पूरे बिहार के एक एक गांव का डाटा है, और हर गांव में कौन लोग हैं, कौन जीता हुआ है, कौन हारा हुआ है, कौन वकील है, कौन प्रोफेसर है, कौन डॉक्टर है, कौन बुद्धिजीवी है। समाज के हर वर्ग का, हर कार्य का डाटा है। उसी डाटे के सहारे हम लोग अपने नेताओं को, जो हमारी पार्टी के नेता हैं वो जा रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि यहाँ का ये प्रॉब्लम है, यहाँ इस इशू पर लोगों से बात करनी है। तो बहुत अच्छी स्थिति है श्रीकांत जी। मैं आपको बता दूं कि बहुत हम निश्चित रूप से 23 तारीख को आपको मिठाई खिलाएंगे। देखिए, बहुत उम्मीद पाले हुए हैं जनसुराज के नेता, और उम्मीद पालना भी चाहिए, क्योंकि ये पहली लड़ाई है, और पहली लड़ाई आखिरी लड़ाई साबित न हो, इसको लेकर पूरे बिहार के जो लोग बदलाव चाहते हैं वो उम्मीद पाले हुए हैं प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले ही मैं बता चुका हूं कि ये 4 सीटें सामान्य नहीं हैं। ये 4 सीटें ऐसी हैं जहां कभी भी बहुत दिनों से एक पार्टी का कब्जा रहा है, चाहे वो रामगढ़ की सीट हो, या फिर बेलागंज की, या इमामगंज की, या फिर तरारी की। उन सीटों पर अगर जनसुराज कोई कमाल दिखा पाता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि 2025 जनसुराज का होगा।